तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हमारा है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, जो अपने आप में बहुत ही डेंजर टॉपिक है, बहुत ही विशालकाय टॉपिक है। और आप देख सकते हैं इस अकेले टॉपिक के अंदर तीन तीन तरह के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। तो एक एक करके हम इन पे बात करेंगे, क्या क्या इनके बीच में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, छोटी छोटी बातें हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस इन पे आए हुए हैं, क्या इनका मैकेनिज्म होगा, क्या थ्योरी होगी, सबको आज हम नेस्ता नाबूद कर देंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन से। तो चलिए भाई, नंबर वन, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, ओ सॉरी एल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, देखो अब हाइड्रेशन का मतलब होता है कि आपको वाटर ऐड करना है, लेकिन एसिडिक हाइड्रेशन का मतलब होता है एसिड की प्रेजेंस में ऐड करना है। वाटर तो ऐड करना है, लेकिन एसिड की प्रेजेंस में ऐड करना है। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, दिस इज कॉल्ड एसिडिक हाइड्रेशन। होता क्या है, क्या मैकेनिज्म है, इंटरनल क्या कहानी है, ये सब डिस्कस करते हैं एक एक करके। देखिए, जो भी एल्कीन है, इस एल्कीन में जब हम वाटर ऐड करेंगे तो आप खुद ही सोचिए, पानी एक न्यूक्लियोफाइल है, ओवरऑल न्यूट्रल है। एल्कीन पे कोई भी चार्जेस नहीं है, तो दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्शन है वो उतनी ज्यादा नहीं है। और पानी एक न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल वहां हमला करना चाहता है जहां पॉजिटिव चार्ज बहुत भयंकर हो, जहां पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो। तो अभी फिलहाल यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं। तो ये रिएक्शन हम क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में करते हैं, और एसिड का एक ही काम होता है प्रोटोनेट करना, प्रोटोनेशन करना। न्यूट्रल और पॉजिटिव यानी कि कुछ पॉजिटिव होने जा रहा है। जो एसिडिक मीडियम है वो एच आयन देगा। एच आयन बेसिकली एल्कीन को प्रोटोनेट करके कार्बोकैटायन बनाएगा। और कार्बोकैटायन क्योंकि एक इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बोकैटायन पे क्योंकि कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, तो पानी फिर उस पर तेजी से अटैक करेगा, तेजी से हमला होगा। मींस अगर हम एसिडिक मीडियम नहीं लेते तो वाटर का अटैक बहुत स्लो होता, लेकिन एसिडिक मीडियम करने से एक कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज एल्कीन पर डेवलप होगा कार्बोकैटायन की फॉर्म में, और वाटर फिर उस पर तेजी से अटैक करेगा। मींस हम हाइड्रेशन को स्पीड अप करने के लिए एसिडिक मीडियम ले रहे हैं। देखो कैसा इसका मैकेनिज्म होगा। चलो वैसे तो मैं एक बार मार्कोनी के अकॉर्डिंग अगर बात करूं, तो मार्कोनी कहता है पॉजिटिव मैक्सिमम नेगेटिव मिनिमम, पॉजिटिव मैक्सिमम, पॉजिटिव मैक्सिमम और नेगेटिव मिनिमम, इस तरह से अल्कोहल मिलता है। पॉजिटिव मैक्सिमम नेगेटिव मिनिमम, क्योंकि पानी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये समझाने के लिए कि पॉजिटिव मैक्सिमम नेगेटिव मिनिमम, इस टाइप से हमने एक अल्कोहल बनाया। लेकिन बच्चों, जिंदगी उतनी आसान नहीं है जितनी दिखाई देती है। देखिए, होता यह है कि सबसे पहले जो एसिड है वो प्रोटोनेट करता है, और इलेक्ट्रोफाइल उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करता है जिस पर अटैक करने के बाद ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बने। या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि H पॉजिटिव या इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच इज बॉन्डेड विद मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। यानी जहां जाएगा पॉजिटिव, वहीं वो क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, एक बॉन्ड सिग्मा एक पाई है। सिग्मा बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड वीक होता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन इधर से उधर बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये हमारा कार्बन हो गया पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके न्यूट्रल हो गए। तो ये बन गया इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। और पानी क्या है, पानी तो न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल कहां हमला करना पसंद करेगा, जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। वाटर एक न्यूक्लियोफाइल है, पहले स्टेप में पानी आसानी से अटैक नहीं कर पा रहा था, लेकिन एसिडिक मीडियम करने से, कार्बोकैटायन के बनने से पानी का अटैक तेज हो गया, हाइड्रेशन फास्ट हो गया। तो अब ऑक्सीजन इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन, दिस इज कॉल्ड
प्रोटोनेशन, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन, सेकंड स्टेप। और तृतीय चरण है हमारा डीप्रोटोनेशन। एच आयन यहां से हम निकाल देंगे और ये हमें मिल गया एल्कोहल, दिस इज एल्कोहल। यानी कि हमने एल्कीन को एल्कोहल में कन्वर्ट कर लिया। तीन स्टेप हमारे लगे। प्रोटोनेशन, क्यों किया प्रोटोनेशन? ताकि एक कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाए, और वाटर एक न्यूक्लियोफाइल है तो वो तेजी से अटैक करेगा, यानी रिएक्शन को फास्ट कर दिया। किसी भी रिएक्शन की स्पीड अल्टीमेटली डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। लेकिन कौन सा कार्बोकेटायन? पहला कार्बोकेटायन, फर्स्ट कार्बोकेटायन। कई बार क्या होता है ना, कार्बोकेटायन रीअरेंज होके अपने आप को सेकेंडरी में भी कर सकता है, सेकेंडरी वाला अपने आप को रीअरेंज करके टर्शियरी में कन्वर्ट कर सकता है। तो कार्बोकेटायन कौन सा बन रहा है, रेट उस पर डिपेंड करेगा। तो रीअरेंजमेंट यहाँ पर अलाउ होगी। किसी भी रिएक्शन में अगर इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो रही है तो रीअरेंजमेंट तो डेफिनेटली होगी। वाटर का अटैक हुआ, प्रोटोनेटेड अल्कोहल आए, डीप्रोटोनेशन हुआ, एच आयन रिमूव हुआ, एंड वी गेट अल्कोहल। यानी काम की बातें क्या आई निकल के? काम की बात ये आई कि यहाँ पर मार्कोव-निकोव्स रूल को फॉलो किया गया। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना, ये दूसरी बात हुई। और तीसरी बात ये हुई कि इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन तो बन गया, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन वो भी पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन भी पॉसिबल है। और चौथी बात कि देखिए कार्बोकैटायन तो क्योंकि एक प्लानर मॉलिक्यूल होता है, तो पानी का अटैक ऊपर या नीचे दोनों तरफ से हो सकता है। तो रैसमिक मिक्सचर भी बन सकता है। अगर ये दोनों डिफरेंट होते तो रैसमिक मिक्सचर भी आ सकता था, मींस रैसमिक मिक्सचर भी बन सकता है, रैसमिक मिक्सचर भी बन सकता है। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यानी कि स्लो स्टेप होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पर कार्बोकैटायन अपने आप को रीअरेंज करेगा तो वो 1 डिग्री से 2 डिग्री और 2 डिग्री से 3 डिग्री, और इवन कभी कभी रिंग एक्सपेंशन का भी अगर चांस है तो हम वो भी जरूर जरूर करेंगे। तो इन सभी बातों को हमें ध्यान रखना है। और देखते हैं अब इस पे जरा क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, देखिए हम वाटर को ऐड करने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम वाटर को ऐड करने जा रहे हैं। लेकिन हम वाटर को ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्योंकि एसिड ही इसको प्रोटोनेट करके कार्बोकैटायन में कन्वर्ट करेगा। तो व्हाट टाइप ऑफ कार्बोकैटायन, कौन सा कार्बोकैटायन पहले बनेगा? देखिए पॉजिटिव अटैक करता है उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, ताकि वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाए। जहां जाएगा पॉजिटिव वहीं आएगा नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन वहीं आ जाएंगे। तो ये आ गया हमारा एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन आ गया जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन 3 इधर से और 1 इधर से, 4 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि 4 हाइपर कॉन्जुगेशन है। अब अगर इधर पानी अटैक कर देगा, वाटर अगर इधर अटैक करता है और डीप्रोटोनेट हो जाता है, पानी ने अटैक किया और डीप्रोटोनेशन भी अगर मैंने दिखा दिया, तो ये मिल गया मुझे सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, रीअरेंजमेंट करना बहुत जरूरी है। तो यहां पर हम रीअरेंजमेंट कैसे करेंगे? हम ऐसे करेंगे, हम यहां से इस इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट करेंगे, कार्बन पॉजिटिव हाइड्रोजन नेगेटिव, हाइड्रोजन इधर हमला कर देगा, तो ये बन गया 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। और ये आ गया हमारा प्यारा टर्शरी कार्बोकैटायन। देखिए प्राइमरी सेकेंडरी में जा सकता है, सेकेंडरी में टर्शरी, टर्शरी में जा सकता है, या अगर रिंग एक्सपेंशन का चांस है तो वो भी हो सकता है। तो यहां पर अगर वाटर का अटैक हुआ, डीप्रोटोनेशन हुआ, तो यहीं पर अल्कोहल ग्रुप लग जाएगा। डिग 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 डिग। इस तरह से हमें टर्शरी अल्कोहल मिल गया, और ये होगा हमारा
मेजर प्रोडक्ट, और ये भाई साहब होंगे हमारे माइनर प्रोडक्ट। देखिए, क्योंकि हर प्रोडक्ट से पहले एक इंटरमीडिएट आ जाता है, ठीक है ना। तो इसका इंटरमीडिएट ये है, इसका इंटरमीडिएट ये है। जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है वो ज्यादा अमाउंट में बनता है, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट भी ज्यादा अमाउंट में बनेगा। और ये इंटरमीडिएट लेस स्टेबल है तो कम बनेगा, तो इसका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली कम बन जाएगा, है ना। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि यहाँ मार्कोनिक के अकॉर्डिंग हम पानी को ऐड कर रहे हैं, पॉजिटिव मैक्सिमम नेगेटिव मिनिमम, लेकिन अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो हम उसको जरूर करेंगे, ताकि हम सबसे मेजर प्रोडक्ट को बना सके अकॉर्डिंग टू द मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। क्या सर, क्या ये चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन करवा रहे हैं? चलो आ जाए। देखिए, हमें वाटर ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो एसिड का काम है प्रोटोनेट करना। एसिड इज ऑलवेज फॉर प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का क्या फायदा है? एक कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दे। कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज डेवलप करने से क्या होता है, वाटर क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल है और वो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल पे बहुत तेजी से अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल वहां हमला करता है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे हमला करता है जिसके बाद ज्यादा हाइड्रोजन है। क्यों करता है? ताकि ज्यादा स्टेबल कार्बोडाइन बन जाए। क्योंकि अगर आप यहाँ अटैक करते तो प्राइमरी कार्बोडाइन बनता, आपने इस पर अटैक किया तो सेकेंडरी बना, सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है। दुनिया हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ ही जाएगी। दिस इज सेकेंडरी कार्बोडाइन, ठीक है ना। 2 डिग्री कार्बोडाइन है जिसमें 3 हाइपर कॉन्जुगेशन या 3 अल्फा हाइड्रोजन स्पष्ट तौर पे नजर आ रहे हैं। अगर वाटर अब यहाँ पर अटैक करके डीप्रोटोनेट हो जाता है तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है। ये लीजिए सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन अभी यहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। कैसे? ये इधर गया कार्बन पॉजिटिव, मिथाइल नेगेटिव, मिथाइल ने इधर हमला कर दिया इसी के साथ ही। तो अब हमें मिल गया है टर्शरी कार्बोकेटायन, और इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन 3 3 और 1, 7 अल्फा हाइड्रोजन है, 7 हाइपर कॉन्जुगेशन है। अब यहाँ पानी तेजी से अटैक करेगा और यहाँ पर अटैक करने के बाद अल्कोहल हमें मिल गया है, और ये हमारा हुआ मेजर प्रोडक्ट, और ये बहन जी हो गई है माइनर प्रोडक्ट। तो मेजर माइनर हम इस तरह से कर सकते हैं। रीअरेंजमेंट करनी है, मार्कोनिक को ध्यान में रखना है, और कौन सा एल्कीन हाइड्रेशन पहले देगा, कौन सा एल्कीन हाइड्रेशन पहले देगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। कौन सा एल्कीन पहले हाइड्रेशन देगा? तो सीधी सी बात है, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा, है ना। जो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा। देखिए, अगर मान लीजिए मैं बात करूं इसकी, मैं बात करूं इसकी, और मैं नो 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 व्हाट इज दिस मैन, और अपन बात कर रहे हैं इसकी, तो बताइए 1 2 3 इन तीनों में से सबसे पहले हाइड्रेशन किसका होगा? दैट मीन्स रेट ऑफ हाइड्रेशन। देखो, किसी भी रिएक्शन की स्पीड अल्टीमेटली स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पे डिपेंड करती है, और इंटरमीडिएट यहाँ पे कहीं ना कहीं कार्बोकेटायन होने जा रहा है। यहाँ जो कार्बोकेटायन होगा वो आप समझ सकते हैं इथाइल कार्बोकेटायन होगा। यहाँ पर इधर अटैक हुआ तो ये टर्श सेकेंडरी कार्बोकेटायन एक इंटरमीडिएट के तौर पे आएगा। इस H पॉजिटिव पे अटैक होगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, टर्शरी कार्बोकेटायन आएगा। देखो, जो जितना स्टेबल इंटरमीडिएट बनाता है रिएक्शन उतना फास्ट होगा, तो सबसे फास्ट रिएक्शन ये थर्ड में, फिर सेकंड में, फिर फर्स्ट में होने जा रहा है। सीधा सीधा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट देखना, कुछ नहीं देखना। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, राइट। चलिए, जैसे कि एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड दिस। अच्छा जी, अच्छा जी, मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना।
देखिए, बात वो है कि किसमें हाइड्रेशन फास्ट होगा, किसमें वाटर का अटैक फास्ट होगा। अब वाटर तो वही अटैक करेगा जहां स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा हो। तो आप सीधा सीधा ये देखिए कि इन तीनों एल्कीन में से किसका कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। हम इधर हमला करेंगे जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, तो पॉजिटिव चार्ज पड़ोस पर उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि ये फर्स्ट है, ये हमार सेकंड वा, ये हमार थर्ड वा। चलिए, सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना, यहां पर हमला इधर किया तो क्या बना, क्या बना, क्या बना, क्या बना, ये बना। और इधर क्या बनेगा भैया जी, इधर कुछ ऐसा। तीनों में कहीं ना कहीं मुझे सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनते हुए दिख रहे हैं। इसकी जो स्टेबिलिटी है ऑब्वियस सी बात है, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन, 3 इधर 3 इधर। इसमें 3 हाइपर कॉन्जुगेशन तो है, साथ में ये देखो बैक डोनेशन, बैक डोनेशन कितना जबरदस्त स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। और यहाँ पर 5 हाइपर कॉन्जुगेशन भी है और साथ में माइनस आई फैट भी लगा रहा है क्लोरो, है ना, क्लोरो माइनस आई फैट भी लगा रहा है। लेकिन चलो, माइनस की प्रायोरिटी, इंडक्टिव की प्रायोरिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से कम होती है। तो सबसे जबरदस्त स्टेबल तो हमारा सेकंड कार्बोकेटायन है, तो सबसे फास्ट हाइड्रेशन होगा सेकंड में। फिर उसके बाद होगा हमारा फर्स्ट में, और सबसे लास्ट में है इस बार हमारे थर्ड। कुछ नहीं करना आपको, केवल और केवल इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन देखना है। जिसका कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, ऑब्वियस सी बात है, वही सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन देगा। सेम क्वेश्चन इधर भी है। अरे रूठे तो हुजूर थे, मेरी क्या पता, और जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले। चलिए, मिथॉक्सी लगा देते हैं। हमें बताना है 1 2 3 एंड 4 कि इन चारों में सबसे फास्ट हाइड्रेशन किसका। देखो, हाइड्रेशन तो उसी का फास्ट होगा जिसका कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे H प्लस का अटैक, इधर पॉजिटिव चार्ज आया, लेकिन ये भाई साहब माइनस आर कर रहे हैं, माइनस आई कर रहे हैं, लेकिन डोमिनेटिंग माइनस आर होता है। तो माइनस आर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कार्बोकेटायन को डीस्टेबलाइज कर देगा। यहाँ पर क्लोरो जो होता है वो प्लस आर भी करता है, माइनस आई भी करता है। लेकिन हेलोजन्स के केस में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है रेजोनेंस पर, एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन में प्लस आर डोमिनेटिंग होता है। मिथाइल बेचारा हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा होगा, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइजेशन कर रहा होगा, और ये रेजोनेंस के थ्रू प्लस आर या प्लस एन के थ्रू, और माइनस आई भी कर रहा है लेकिन प्लस आर डोमिनेटिंग होता है, तो ये प्लस आर के थ्रू कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कर रहा है। ये हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू कर रहा है। ये थोड़ा डीस्टेबलाइज कर रहा है इंडक्टिव के थ्रू, ये बहुत ही भयंकर डीस्टेबलाइजेशन कर रहा है माइनस आर के थ्रू। ये तो नाश कर दिया। फर्स्ट तो सबसे मिनिमम होगा, फिर सेकंड, उसके बाद थोड़ा ज्यादा स्टेबल, थर्ड और स्टेबल, और सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा फोर्थ में। तो जिसका कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना, जिसका कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उस रिएक्शन का रेट सबसे फास्ट होगा। इसका मतलब यहां पर हाइड्रेशन मैक्सिमम स्पीड से होगा, तो यहां पर हाइड्रेशन मिनिमम स्पीड से होगा। एक बात, सिंपल सी बात है, ध्यान रखिए इसको हमेशा, कि रिएक्शन की स्पीड हमेशा इंटरमीडिएट पर डिपेंड करेगी। आपको ये ढूंढना है कि उसमें इंटरमीडिएट क्या है, उसके लिए आपको मैकेनिज्म की नॉलेज होनी चाहिए कि इंटरमीडिएट बन कौन रहा है। कार्बोकेटायन बन रहा है, एनायन बन रहा है, फ्री रेडिकल बन रहा है, कार्बीन्स बन रहा है, नाइट्रीन्स बन रहा है, बेंजाइन बन रहा है, कौन बन रहा है दुनिया में। एक दुख नहीं है, बहुत दुख है। तो भाई, इस तरह के क्वेश्चन जो हाइड्रेशन से रिलेटेड हैं आप कर सकते हैं। चलिए, एक उच्च श्रेणी का क्वेश्चन लेते हैं, उच्च श्रेणी के। देखिए, ऐसा कर लेते हैं कुछ, और देखते हैं क्या होता है। हमें वाटर ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। देखो, मार्कोनिक रूल कहता है पॉजिटिव मैक्सिमम नेगेटिव मिनिमम। तो अगर मैं केवल पॉजिटिव मैक्सिमम और नेगेटिव मिनिमम कर देता हूं, तो मुझे सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है। मेरे पास ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल है, और ये भी कायरल है। तो 2 रेज टू पावर 3
तो कहीं ना कहीं मेरे को 8 स्टीरियोमर यहीं से मिल गए, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 8 हो गए। खैर, लेकिन जब तक हम मैकेनिज्म का छोका ना लगा देना, हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों कर रहे हैं हम प्रोटोनेशन? प्रोटोनेशन हम इसलिए करते हैं, पूरी केमिस्ट्री में प्रोटोनेशन हम इसलिए करते हैं ताकि पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाया जा सके। अच्छा, तो पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा के क्या कर लेंगे हम? ताकि न्यूक्लियोफाइल तेजी से अटैक कर सके, क्योंकि वाटर एक न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, तो ये बात है। तो यहां पर H प्लस जो होगा वो पहले प्रोटोनेट कर देगा ताकि ये पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो दिस इज वन ऑफ द इंटरमीडिएट, दिस इज वन ऑफ द इंटरमीडिएट। तो ठीक है, वाटर का यहां अटैक हुआ, OH लग गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल है? जी हाँ, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है जिसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेशन? 3 इधर से 1 इधर से, 4 हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। हम हाइड्राइड शिफ्ट कर दें, अगर यहां से हाइड्राइड इधर शिफ्ट कर दें तो आप देखेंगे नाउ इट इज 3 डिग्री कार्बोकेटायन। और कितने हाइपर कॉन्जुगेशन? 2 2 4 और 1 5 हाइपर कॉन्जुगेशन है। 3 डिग्री है और 5 हाइपर कॉन्जुगेशन, तो डेफिनेटली ये ज्यादा स्टेबल है, तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाएगा ही जाएगा। तो यहां वाटर का अटैक कर दें तो इधर OH लग जाएगा। तो ऊपर है इथाइल और साथ में आ गया OH, एक कायरल ये हो गया, एक कायरल ये हो गया, 4 आइसोमर ये आ गए। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था ना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ टोटल, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। तो वहां पर आपको थोड़ा बारीकी से ध्यान देना है कि कितने मैक्सिमम प्रोडक्ट बन सकते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, इनएक्टिव, ये सब काउंट करके क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बट कोई बात नहीं। तो यहां पर हमने 1 to हाइड्राइड शिफ्ट किया, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट के बाद हमें 3 डिग्री कार्बोकेटायन मिल गया। क्या यहाँ पर कोई और पॉसिबिलिटी है? क्या मैं यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट करके 3 डिग्री से 3 डिग्री में जा सकता हूं या नहीं? एक बार करके देख लेते हैं, एक बार करके देख लेते हैं क्या सिस्टम अलाउ करेगा या नहीं करेगा, वो तुरंत आपको पता चल जाएगा। देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन 3 इधर से, 2 इधर से, 1 इधर से, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन आ रहे हैं, डेफिनेटली होगा 6 हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि इंटरमीडिएट अपने आप को रीअरेंज करके मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में लेकर जाएगा ही जाएगा। इधर हाइड्रेशन होगा, वाटर का अटैक होगा, तो OH इधर ही लग जाएगा। अब मिथाइल OH एंड दिस इज इथाइल। तो इस बार फिर से 2 कायरल कार्बन आ गए, तो 4 आइसोमर और मिल गए हमें, क्योंकि मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है। अच्छा, कोई और पॉसिबिलिटी? जी हाँ, रिंग एक्सपेंशन। यहां से एक रिंग एक्सपेंशन का भी चांस बनता है। जब भी रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज हो, 4 मेंबर रिंग 5 में जा सकती है, 5 वाली 6 में जा सकती है, 3 वाली को 4 में नहीं भेजना है, क्योंकि 3 मेंबर्ड वाली जो रिंग होती है बहुत ज्यादा स्टेबल ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके साथ रेजोनेंस करते हैं दोनों तरफ से। चलिए, इसको तो फिलहाल अभी हटाते हैं। अब अगर हम रिंग एक्सपेंशन करते हैं तो देखिएगा जरा, ये इलेक्ट्रॉन मैंने इधर शिफ्ट किए, इसको ध्यान से देखिए जरा, CH पॉजिटिव, CH3, डिग 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 डिग। अच्छा, मैंने क्या कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने इसको तो हटा दिया, तो यहाँ आ गया पॉजिटिव, ये आ गया नेगेटिव। अब हम इस नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ दें तो देखो 6 मेंबर्ड रिंग बन जाती है। तो ये मैंने एक 6 मेंबर्ड रिंग बना ली, ठीक है। तो ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव वाले कार्बन दोनों पे मिथाइल मिथाइल, इधर मिथाइल इधर मिथाइल, और इसके साथ वाले कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर इधर OH का अटैक हो गया, हो सकता है ना OH का अटैक, तो क्या प्रोडक्ट आएगा? मिथाइल, मिथाइल और OH, ठीक है। मिथाइल मिथाइल OH, ये हमारा फिर से एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, कायरल कायरल कायरल। तो 8 स्टीरियो आइसोमर यहां से बन जाएंगे। हम यहां से 1 to हाइड्राइड शिफ्ट भी कर सकते हैं। 1 to हाइड्राइड शिफ्ट अगर अपन कर दें तो ऐसे और ऐसे, तो यहां पर OH का अटैक होगा, यानी पानी का अटैक होगा, और यही सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो कायरल और कायरल फिर से 4। तो अब आप काउंट कर सकते हैं कि कितने स्टीरियो आइसोमर्स आपको मिल रहे हैं, 8 और 4 12, 16, 20,
28 एंड दिस इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। का कारण क्या है? देखो हाइपर कॉन्जुगेशन भी 3 2 5 और एक 6 हाइपर कॉन्जुगेशन है, प्लस रिंग का जो साइज है, क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग से ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर्ड रिंग है, वो जो स्ट्रेन होता है वो रिमूव हो गया, मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया। तो दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट बिकॉज दिस कार्बोकेटायन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। तो देखिए हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में यही एक पॉइंट आता है कि वाटर का अटैक तो होगा, मार्कोनी के अकॉर्डिंग होगा, कार्बोकेटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट भी होगी, रैसमाइजेशन भी हो सकता है, मतलब अलग अलग तरह के मिक्सचर बन सकते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट में ऊपर नीचे दोनों तरफ से अटैक हो सकता है, दैट इज कॉल्ड रीजियो सेलेक्टिविटी। और बस ठीक है, तो हमने तमाम प्रकार के क्वेश्चंस को निपटा दिया इसमें कि कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते थे। अब ये हम लेते हैं हाइड्रेशन का एक दूसरा पार्ट, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये है दूसरा पार्ट, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, राइट। तो क्या होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको जरा समझते हैं। मैकेनिज्म की बात करेंगे, किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी देखेंगे। सो देखिए, सबसे पहले रिएक्शन को समझिए कि होने क्या जा रहा है। एल्कीन है, इन द प्रेजेंस ऑफ बोरेन, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड OH माइनस। ये सारा का सारा मसाला जब हम डाल देंगे, ये सारा का सारा मसाला जब हम डाल देंगे तो हमें क्या मिलता है? देखो हाइड्रेशन हम करने जा रहे हैं, यहां पर भी हाइड्रेशन होगा, लेकिन यहां का जो हाइड्रेशन होगा वो एंटी मार्कोनिक के अकॉर्डिंग होगा, एंटी मार्कोनिक के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, एंटी मार्कोनिक के अकॉर्डिंग यहां पर होगा, राइट। तो एंटी मार्कोनिक के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं हम? अगर मुझे एंटी मार्कोनिक के अकॉर्डिंग करना है तो पॉजिटिव मिनिमम नेगेटिव मैक्सिमम, इस तरीके से अपने को अल्कोहल मिलेगा। पॉजिटिव मिनिमम नेगेटिव मैक्सिमम, हाइड्रेशन हो गया, पानी हमने ऐड कर दिया, ठीक है, और साथ में एक बाई प्रोडक्ट भी आएगा, दैट इज कॉल्ड बोरिक एसिड। लेकिन जितना ये आसान हमें दिख रहा है, बाइगोड उतना आसान तो कतई नहीं है, जबरदस्त कलेश है इस रिएक्शन में। आप देखेंगे अभी इसका जो मैकेनिज्म है बड़ा भयंकर होगा। हाइड्रोबोरेशन यानी पहले बोरेशन होगा फिर ऑक्सीडेशन होगा, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन दो नामों से मिलकर बना है ये। तो काम की बात इसमें ये आई कि ठीक है कि ये बेसिकली एक एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन होता है, एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन है, ठीक है जी, समझ गए। एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन है जिसमें पॉजिटिव मिनिमम नेगेटिव मैक्सिमम करके हमने अपना काम चला लिया, ठीक है, अल्कोहल की फॉर्मेशन भी हो गई और साथ में बोरिक एसिड भी मिल गया। लेकिन जब तक मैकेनिज्म नहीं होगा ना, बात नहीं बनेगी। यहां पर टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन का क्या रोल है, बोरेन का क्या रोल है? देखिए जो BH3 है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। BH3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये चाहेगा कि अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल को मिलाकर डाइबोरेन बना ले। ये चाहेगा कि अपने जैसे दो मॉलिक्यूल को मिलाकर ये डाइबोरेन बना ले। लेकिन हम यहां पर क्या करते हैं, हम BH3 में साथ में हम क्या ऐड कर रहे हैं? टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, देखो ये होता है फ्यूरॉन, दिस इज कॉल्ड फ्यूरॉन। इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दें तो ये बन जाता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, दिस इज THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ये जो THF होता है ये क्या करता है? बेसिकली अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है
बोरेन को, जिससे कि ये डाइबोरेन ना बनाए। मींस कि यहाँ पर जो THF है बेसिकली, जो सॉल्वेंट भी है यहाँ पर, वो बेसिकली बोरेन को डाइमराइज होने से रोक रहा है, क्योंकि वो अपना लोन पेयर उसको दे सकता है ताकि उसका डाइमराइजेशन रोका जा सके। मींस THF प्रिवेंट THF प्रिवेंट डाइमेराइजेशन ऑफ BH3। चलो ये बात भी क्लियर हो गई कि BH3 को डाइमर नहीं बनाने दे रहा कौन, THF। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो उससे हमें हासिल क्या होगा, हमें उससे क्या हासिल होगा, देखिए इसके मैकेनिज्म में तो जाना ही पड़ेगा, इसकी तह में तो जाना ही पड़ेगा। अब देखो तह में कैसे जाए, देखो बोरोन एक मेटलॉइड है, कुछ हद तक मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है, और मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज सही रहेगा ये आप खुद ही सोच सकते हैं कि भाई मेटल का जो नेचर है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, लेकिन मेटल कभी नेगेटिव चार्ज को नहीं रखना चाहता, तुरंत उसको लूज करना चाहता है मेटल। तो यहां पर अगर हम इसको ऐसे लिख लें कि H माइनस हो जाए और BH2 प्लस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि इस तरह से एक सीन बन रहा है। एक पार्ट मैंने इलेक्ट्रोफिलिक ले लिया, एक पार्ट मैंने न्यूक्लियोफिलिक ले लिया, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन में अटैक करना चाहता है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन हो ताकि ज्यादा स्टेबल कार्बोनाइट बने, लेकिन फिलहाल यहाँ कार्बोनाइट कोई नहीं है। सीन ये बनता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, यहाँ हल्का सा पॉजिटिव हल्का सा नेगेटिव, यहाँ पे हल्का सा पॉजिटिव हल्का सा नेगेटिव, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। तो अगर यहाँ डेल नेगेटिव है तो ये इस पे हमला करेगा, यहाँ डेल पॉजिटिव है तो ये इधर हमला करेगा। तो आप क्या देखेंगे, एक ट्रांजिशन स्टेट जहां पर इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इधर शिफ्ट हो रहे हैं। बोरोन भाई साहब जो हैं वो धीरे धीरे, इसके पास 2 हाइड्रोजन तो देखिए है ही, है ना, 2 हाइड्रोजन तो बोरोन के पास है ही। अब बोरोन क्या कर रहा है, यहां पर एक बॉन्ड बना रहा है, धीरे धीरे इधर एक बॉन्ड बनाएगा। ये जो बॉन्ड है जो हाइड्रोजन के साथ है, इस पर कहीं ना कहीं नेगेटिव है, इस पे कहीं ना कहीं डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, तो मैं कहीं ना कहीं डेल नेगेटिव के पास पॉजिटिव वाले को ला रहा हूं, पॉजिटिव के पास कहीं ना कहीं नेगेटिव को ला रहा हूं। इस तरह से इस तरीके से कहीं ना कहीं एक ट्रांजिशन स्टेट सी बनती हुई हमें दिख रही है। इस तरह से एक ट्रांजिशन स्टेट बनती हुई नजर आ रही है, जो फाइनली कहां जाएगी, जो फाइनली यहां से इस बॉन्ड को, क्योंकि हमें धीरे धीरे खत्म करना है, तो CH3 CH, ये H CH2 और BH2, इस तरह से एक इंटरमीडिएट एल्काइल बोराइड हमें मिल गया। एक इंटरमीडिएट हमें मिल गया जिसमें मैंने BH2 को मैक्सिमम के पास और H नेगेटिव को मिनिमम के साथ जोड़ डाला। ये तो मैंने मार्कोनी के अकॉर्डिंग कर दिया, बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनाई और शिफ्टिंग विफ्टिंग के बाद इस तरह से अल्काइल बोराइड बनाया। अब ये जो कहानी है ये यहीं खत्म नहीं हो रही है भाई, ये कहानी अब यहां पर खत्म नहीं होती, अब फिर आगे चलती है। अब फिर आगे चलती है तो फिर से इसी तरह की रामायण होगी, है ना, फिर से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, फिर से वो ट्रांजिशन स्टेट आएगी। तो उस ट्रांजिशन स्टेट में उसके बाद हम क्या करते हैं, डाई अल्काइल बोराइड बना लेते हैं। फर्दर ये रामायण आगे चलती है, फर्दर ये रामायण आगे चलेगी, फिर से वही ट्रांजिशन स्टेट, तो फाइनली आपको मिलता है ट्राई प्रोपाइल बोराइड। बोरेन आ गया, ट्राई अल्काइल बोराइड बोरेन, ट्राई अल्काइल, यहां मैंने प्रोपाइल ले लिया, वैसे ट्राई अल्काइल बोरेन। ठीक है, इस तरह के हमें इंटरमीडिएट मिल गए। ये हुआ मेरा हाइड्रोबोरेशन, यानी कि मैंने अभी एल्कीन में बोरोन ऐड कर दिया, तो ये हाइड्रोबोरेशन मेरा स्टेप माना जा रहा है। ठीक है,
जो कि कहीं ना कहीं एक इंटरमीडिएट की तरफ एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जो इसका रूट बन रहा है वो वाया ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर ट्राई अल्काइल बोरेन तक तो हम पहुंच गए। अब लेकिन कहानी शुरू हो जाती है नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। ये बोरेशन तो हमने कर डाला, लेकिन अब ऑक्सीडेशन करना है। अब यहां पर अगर आप देखें तो मैंने क्या क्या मसाला लिया हुआ था, बोरेन लिया, THF लिया, H2O2 लिया, बेस लिया, OH माइनस। तो यहां पर अब क्या सीन बनता है कि जो H2O2 होता है, H2O2 कहीं ना कहीं अपना H आयन दे सकता है, क्योंकि बेस का काम क्या होता है, H आयन निकालना। यहां से H आयन निकाला तो ये आ गया हाइड्रोपेरोक्साइड और ये चला गया वाटर। अब यहां पर ये जो ट्राई अल्काइल बोराइड है, या इसको मैं R ले लेता हूं फिलहाल, यहाँ पे R जो है वो प्रोपाइल ग्रुप था, ये मेरा ट्राई अल्काइल बोराइड मिल गया मुझे। और ये जो हाइड्रोपेरोक्साइड आयन है हमारा, ये क्या कर सकता है, देखिए क्या कर सकता है भाई। बोरोन अभी यहां पर न्यूट्रल है और बोरोन के पास एक खाली ऑर्बिटल भी होता है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बोरोन के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। और जैसे ही यहां पर इस बोरोन के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस ऑक्सीजन ने बनाया, तो समझ लीजिए ऑक्सीजन ने तो अपना चार्ज बोरोन को दे दिया। जब ऑक्सीजन ने अपना चार्ज बोरोन को दे दिया तो बोरोन पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होना चाहिए और ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाना चाहिए। मैंने तो नेगेटिव चार्ज बोरोन को दे दिया, लेकिन बोरोन में बड़ा एटीट्यूड है। बोरोन कहता है मैं तो मेटल हूं, और मेटल भाई साहब नेगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहता। मेटल इज सब्सटेंस व्हिच कैन लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करना चाहता है। तो इस चक्कर में देखिए अब क्या सीन बन सकता है, क्योंकि बोरोन एक मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होता है, ये तीन तीन ये जो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, ये एल्काइल ग्रुप प्लस आई करते हैं, डोनर होते हैं एल्काइल ग्रुप। अगर एल्काइल ग्रुप डोनर है तो वो नेगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे। यार ये तो बड़ा झमेला हो गया यार, बोरोन वैसे ही नेगेटिव चार्ज नहीं रखना चाहता और एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, वो खुद प्लस आई करके नेगेटिव चार्ज और बढ़ाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल में एक प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है। लेकिन जहां प्रॉब्लम होती है वहां सॉल्यूशन भी तो होता है ना। तो यहां पर जो OH नेगेटिव है, क्योंकि ये तीनों एल्काइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन धकेलेंगे नेगेटिव चार्ज, जिससे क्या होगा, यहां से जो OH माइनस है ना, वो OH माइनस निकलेगा यहां से। अब इसको जरा गौर से देखिए कि यहां से जब OH माइनस निकल रहा होगा तो ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर आएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये तो OH माइनस की फॉर्म में चला गया। इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो ये एल्काइल ग्रुप इधर शिफ्टिंग मारेगा, एल्काइल ग्रुप इधर शिफ्टिंग मारता है, R2BOR। देखो OH तो एक लिविंग न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में नमस्ते करके चला गया, लेकिन जब वो जा रहा था तो ऑक्सीजन पे उसी दौरान एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा था, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप था और बोरोन अपना नेगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहता, इसने प्रोपाइल को दिया, प्रोपाइल ने तुरंत इधर हमला मारा। अब ये कहानी फिर से रिपीट होगी, अब ये कहानी फिर से रिपीट होगी, फिर से ये इस तरह का इंटरमीडिएट बनेगा, फिर से अल्काइल शिफ्टिंग होगी और फिर से आपको RbOr ये फिर से, भाई साहब इतना आसान नहीं है जितना कि लग रहा था। OR OR OR, ठीक है ना। ये हुआ ऑक्सीडेशन, ये क्या हो रहा है हमारा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहां पे RO 3 बार आ गया है, मैं इसको अलग अलग ही करके दिखा देता हूं। तो बोरोन है एक, OR है, OR है, टेंटन। अब देखिएगा कहीं ना कहीं पानी है तो H आयन है, कहीं ना कहीं इस मीडियम में वाटर है तो H आयन है।
तो ऑक्सीजन अगर बोरोन से इलेक्ट्रॉन लेता है, तीनों कहते हैं हम तो अपने इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं, तो आर ओ माइनस और ये जो H प्लस है, आर ओ माइनस और H प्लस, तो ये आर ओ एच, तो इस तरह के तीन मॉलिक्यूल, और तीन ओ एच और बोरोन ये मिलके H3BO3। इस तरह से ये एक लंबा चौड़ा मैकेनिज्म आता है। इस तरीके से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का एक लंबा चौड़ा मैकेनिज्म आता है, जिसमें हर चीज का अपना अपना एक रोल था। देखिए टीएचएफ का रोल था कि उसने बोरेन को डाइमराइज नहीं होने दिया, है ना, उसको मोनोमेरिक यूनिट में रखा ताकि बोरोन इधर हमला करता रहे और ट्राई अल्काइल बोराइड आपको मिल जाए। ठीक है, फिर ऑक्सीडेशन वाला पार्ट आता है जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया हुआ था OH माइनस के साथ, OH माइनस ने H प्लस को निकाला, हाइड्रोपेरोक्साइड आयन बने, हाइड्रोपेरोक्साइड आयन ने बोरोन पे हमला किया, बोरोन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, बोरोन नेगेटिवली चार्ज हो गया, लेकिन बोरोन के साथ में एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं जो कि प्लस आई करते हैं, जो कि नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर एक रिपल्शन की वजह से OH ग्रुप निकलना शुरू हो गया। OH ग्रुप निकलता है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और इसी दौरान बोरोन अपना नेगेटिव एल्काइल को देता है और एल्काइल उस नेगेटिव को लेके ऑक्सीजन पे हमला कर देता है, इंटरमीडिएट। ये कहानी दूसरी बार और ये कहानी तीसरी बार रिपीट हुई, लास्ट में हाइड्रोलिसिस हुआ और फाइनली आपको अल्कोहल मिला। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसका फाइनल स्टेप लिखूंगा ना, तो मुझे इसके तीन मॉलिक्यूल दिखाने पड़ेंगे, तो मुझे यहाँ पर तीन मॉलिक्यूल अल्कोहल के मिलेंगे, तब जाकर मुझे मिलेगा बोरिक एसिड। ये इसके मैकेनिज्म के बाद है, ये इसके मैकेनिज्म के बाद हुआ। लेकिन अब इसमें जो मेन बातें निकल के आई, पहली बात तो ये हुई कि पानी का एडिशन तो हुआ, लेकिन पानी का एडिशन एंटी मार्कोनिक के अकॉर्डिंग हुआ। एंटी मार्कोनिक के अकॉर्डिंग का मतलब क्या है कि जब हमने यहां पर वाटर ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ BH3 THF H2O2 एंड दिस, तो वाटर जो ऐड हुआ उसमें पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव इधर है, वाटर का पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर है, तो ये कुल मिलाकर एक एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन है। एक बात तो ये हुई, इसमें कोई कार्बोकेटायन नहीं है, नो कार्बोकेटायन फॉर्म, इसमें कोई भी कार्बोकेटायन तो नहीं बना, ये बात भी बहुत बढ़िया है। ठीक है ना, कार्बोकेटायन तो इसमें बन ही नहीं रहा, लेकिन इसमें H और OH ऐड हुआ है, लेकिन H कहां से आया, H आया BH3 से। यहां जो H ऐड हो रहा है वो BH3 से ऐड हो रहा है, लेकिन जो OH ऐड हुआ है वो H2O2 से आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर जो H आ रहा है वो तो BH3 से आ रहा है, लेकिन जो OH आ रहा है वो H2 और OH माइनस से आ रहा है। और ये कैसा एडिशन है, ये सिन एडिशन हुआ। सिन एडिशन का मतलब क्या है कि H और OH दोनों सेम साइड से अटैक कर रहे हैं। देखो ये बात भी हमें मैकेनिज्म से ही क्लियर हो रही है, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन बन रहा है यहाँ पर H और बोरोन ये दोनों सेम साइड से अटैक करने वाले दिख रहे हैं इन ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, तो ये एक कहीं ना कहीं सिन एडिशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि बाद में बोरोन हटेगा और वहां पर ऑक्सीजन लगना है, तो ये सिन एडिशन हुआ। वाह वाह, ग्रेट। तो इस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए इस पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर अपन ने एल्कीन लिया, मैंने ले लिया BH3 THF और H2O2 और OH माइनस, ठीक है, मैंने ले लिया BD3 THF H2O2 OH माइनस, मैंने ले लिया BD3 D2O2 OD माइनस, और एक और रह गया मैं उसको भी ले ही लेता हूं, मैंने ले लिया BH3 THF D2O2 OD माइनस, THF हर जगह होगा। ठीक है, देखो इसमें बात ये है कि ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए कि H कहां से आ रहा है और OH कहां से आ रहा है। सिन एडिशन है और एंटी मार्कोनिक के अकॉर्डिंग है। पानी का एडिशन एंटी मार्कोनिक के अकॉर्डिंग है, तो पानी का जो H प्लस है वो इधर, OH माइनस इधर, तो H आता है इधर से, तो CH3
CH2 और OH आएगा यहां से, तो CH2OH, दिस इज द प्रोडक्ट। इसमें देखिए यहां पर H आएगा D से, यानी कि CH3 CHD और CH2OH, क्योंकि OH आएगा H2O2 से। इस थर्ड में देखिए CH3 CHD, क्योंकि D आएगा BD3 से, लेकिन CH2OH कहां से आएगा? D2O2 से, तो O इंटू D, OD। यहां पर देखिए H आएगा BS3 से, CH3 CHH CH2 और OH आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। ये पॉसिबिलिटी आपको ध्यान रखनी है कि कहां से H आ रहा है, कहां से OH आ रहा है, कहां से D आ रहा है, कहां से OD आ रहा है। सिंपल सी बात है, H BS3 से आएगा और OH H2O2 या OH माइनस आएगा। पूरा मैकेनिज्म अगर आपको क्लियर है ना, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। और अगर मैकेनिज्म में ही प्रॉब्लम है तो फिर तो हर जगह प्रॉब्लम है ही। देखिए यहां पर मैं BH3 THF H2O2 OH माइनस करता हूं, तो देखिए अल्टीमेटली पानी का एडिशन होना है, अल्टीमेटली पानी का एडिशन होना है, जिसमें H और OH, लेकिन जिस साइड से H ऐड होगा उसी साइड से OH भी ऐड होगा। जिस साइड से H ऐड होगा, एक काम करता हूं मैं, एक काम कर लेता हूं, इसको थोड़ा सा, चलो मैं आगे को इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करता हूं। फिलहाल तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि ये सिन एडिशन के थ्रू चलता है। अगर ये होता ऐसे, हम करते हैं BD3 THF H2O2 और OH माइनस, तो देखिए वाटर ऐड होगा, पॉजिटिव मिनिमम नेगेटिव मैक्सिमम, पॉजिटिव मिनिमम नेगेटिव मैक्सिमम, तो H आएगा यहां से, H आया, मान लो मिथाइल नीचे हो गया और H हमने ऊपर ले लिया, लेकिन यहाँ पे H कौन है? बोरोन वाला H, यानी कि D आएगा। तो H2O2, तो जो OH होगा वो कहां आएगा? ऊपर ही आएगा OH भी, क्योंकि सिन एडिशन होता है ना, बिकॉज एडिशन इज सिन। इसको रिवर्स भी बनाया जा सकता था कि अगर मैंने D को नीचे तो मिथाइल ऊपर होता, तो यहाँ OH नीचे तो H ऊपर होता, इस तरीके से पॉसिबिलिटी बनती है। BH3 THF D2O2 OD माइनस, तो इसमें क्या करना है? पॉजिटिव मिनिमम नेगेटिव मैक्सिमम, तो पॉजिटिव यहां से आएगा इधर H, तो सीन ये बना कि H तो इस बार इधर आ गया, चलो मिथाइल को मैंने अगर ऊपर दिखाया तो H मुझे नीचे दिखाना पड़ेगा, तो OH भी मुझे नीचे ही दिखाना पड़ेगा। ऐसे मॉलिक्यूल बन सकता है एक, या फिर ऐसे भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि मैंने H को ऊपर ले लिया तो मिथाइल नीचे, H ऊपर है तो यहाँ पर OH यानी OD ये ऊपर आएगा तो H नीचे, ये पॉसिबिलिटी है। तो दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद कंप्लीट मैकेनिज्म, और जो भी माइनर डिटेल इसमें पॉसिबल हो सकती हैं वो सारी की सारी हमने डिस्कस कर दी हैं। तो अब हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को भी निपटा डाला, हमने हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन को भी निपटा डाला। अब लगे हाथों ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन जो कि थर्ड पार्ट है, हम उसको भी निपटा ही डालते हैं, वरना हाइड्रेशन इनकम्प्लीट हो जाएगा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, हम इसको OMDM भी कह सकते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन OMDM। पहले हम एक बार रिएक्शन को समझते हैं, फिर मैकेनिज्म के साथ इसमें अंदर घुसेंगे। देखिए इसमें हम लेते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट, दिस इज मर्क्यूरिक एसीटेट, वाटर ऐड करेंगे और देन सोडियम टेट्राबोरेट,
सोडियम टेट्राबोरेट। देखो यहां पर हाइड्रेशन तो होगा, हाइड्रेशन का मतलब पानी का एडिशन होगा, और ये मार्कोनिकॉव्स एडिशन होने जा रहा है, मार्कोव निकोव्स एडिशन होने जा रहा है, यानी कि पानी का H प्लस मैक्सिमम और OH नेगेटिव मिनिमम, है ना, H प्लस मैक्सिमम OH नेगेटिव मिनिमम, इस तरह से। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैकेनिज्म आपको समझ में आएगी कि देखो पहला भी हाइड्रेशन हमने किया, एसिडिक हाइड्रेशन, वहां कार्बोकेटायन बना, लेकिन वहां कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट थी। हाइड्रोबोरेशन में कोई कार्बोकेटायन नहीं बना, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू कहानी आगे बढ़ी। यहां मार्कोनिक ऑफ एडिशन है, लेकिन कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट यहां पर कतई नहीं होगी, यहां कोई कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट नहीं होगी, मार्कोनिक ऑफ के अकॉर्डिंग रिएक्शन चलेगा। कहता ये क्या कह रहे हैं सर? जी हाँ, देखिए जरा, क्योंकि जब तक हम मैकेनिज्म नहीं कर लेंगे ना, तब तक तो जीवन में स्वाद आएगा नहीं। देखिए मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट, इसको ऐसे देखो कि यहां से चलो ये एसीटेट निकलता है ना, ये हमने यहां से एसीटेट को निकाला, तो मर्क्यूरी पे कहीं ना कहीं मुझे पॉजिटिव चार्ज आता हुआ दिखेगा। मर्क्यूरी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहां पर एक, यहां पर एक यहां पर एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, साइक्लिक कार्बोकेटायन भी इसको बोला जा सकता है, नॉन क्लासिकल ज्यादा फेमस है इसमें। अब यहां पर क्या हुआ, जब इस तरह का एक नॉन क्लासिकल इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन रहा है, तो अब यहां पर सेकंड स्टेप में आता है वाटर का रोल। कैसे? ये गया इधर, अब जैसे इधर जाएगा पानी ऊपर से हमला कर देता है, पानी बहुत चालाक है, पानी ने ऊपर से हमला कर दिया है, और यहां पर HgOCO दिस, यहां से डीप्रोटोनेशन भी हमने कर डाला, डीप्रोटोनेशन किया तो ये आ गया OH CH2 और HgOAC। अब यहां पर ये मर्क्यूरेशन तो हो गया यहां तक, क्योंकि हमने मर्क्यूरी ऐड कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड मर्क्यूरेशन, ठीक है। लेकिन अब जो सोडियम टेट्राबोरेट है, ये तो भैया हाइड्राइड देगा। सोडियम टेट्राबोरेट क्या करने जा रहा है? सोडियम सोडियम टेट्राबोरेट जो होता है वो हाइड्राइड होता है, और हाइड्राइड कहां हमला कर सकता है भैया जी? हाइड्राइड तो वहां हमला करेगा ना जहां नेगेटिव होगा, यहां नेगेटिव है, तो जैसे ये निकलेगा वैसे वो हमला कर देगा, ठीक है, जैसे ही वो निकला वैसे ही हमला हो गया। तो इस तरीके से हमने पानी का एडिशन तो कर दिया, पानी का एडिशन तो हमने कर दिया, मार्कोनिकॉव्स के अकॉर्डिंग कर दिया, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, यहां कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट नहीं है, यहां पर एक एंटी एडिशन हो रहा है, यहां पर एंटी एडिशन, क्योंकि जिस साइड से OH आ रहा है उसकी अपोजिट साइड से HgOAC एलिमिनेट होगा और H माइनस का अटैक होगा, यानी H और OH अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के अटैक कर रहे हैं। तो जब मैकेनिज्म क्लियर है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर हमें मैकेनिज्म क्लियर है फिर तो हम चमका देंगे इसको 2 मिनट के अंदर अंदर। कैसे? ऐसे HgOAC twice H2O NaBH4। अब देखिए जो OH था वो तो पानी का आया यहाँ पर, OH यहाँ पे पानी का आया था, लेकिन जो हाइड्राइड था लास्ट में वो यहाँ पर NaBH4 का आ रहा है और एंटी एडिशन हो रहा है। इसका मतलब मैं प्रोडक्ट अगर लिखूंगा तो ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। अगर ये होता ऐसे, मर्क्यूरिक एसीटेट D2O NaBH4 दिस, तो देखो OH तो यहां से आएगा, OH इधर अटैक करेगा, वो क्लासिकल कार्बोकेटायन बनेगा, यहां से निकलेगा, फिर H माइनस, जो इसका H माइनस है वो इस कार्बन में अटैक करता था, तो CH3 CHOD CH2H,
मर्क्यूरिक एसीटेट D2O NaBD4। देखिए अब फिर से CH3CHOD CH2D, इस तरीके से कहानी चल रही है हमारी, क्योंकि एंटी एडिशन है। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि H कहां से आ रहा है और OH कहां से आ रहा है। देखो H आ रहा है NaBH4 से, और OH जो आ रहा है वो वाटर से आ रहा है, ठीक है ना। OH जो था वो वाटर से आया, और जो H था वो NaBH4 का आया, जैसे कि अभी मैंने इसी पैटर्न पे आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में करवाया। देखिए HgOAC twice D2O NaBH4 दिस। तो देखिए क्योंकि ये मार्कोनिक ऑफ एडिशन है तो पॉजिटिव मैक्सिमम नेगेटिव मिनिमम, पॉजिटिव मैक्सिमम का मतलब है H1 इधर और OH इधर, तो OH इधर, अगर OD ने इधर हमला कर दिया तो मिथाइल तो नीचे चला जाएगा। लेकिन अब हमारा जो H है, इसको थोड़ा और क्लियर कट करने के लिए मैं इसको D4 कर देता हूं। अब जो D होगा वो नीचे अटैक करेगा, क्योंकि ये एंटी एडिशन है, ये बात ध्यान रखना, यहां एंटी एडिशन होने जा रहा है, इस तरीके से बात बनेगी। या फिर ऐसा भी हो सकता था, OD अगर नीचे होता है मिथाइल, तो यहाँ पे D हमारा ऊपर होगा। ये ध्यान आपको बिल्कुल रखना है, यही तो बारीकी है इन क्वेश्चंस की, और यहीं से क्वेश्चन इसी तरीके से सेट किए जाते हैं ताकि बच्चों को कंफ्यूज किया जा सके और उनके मार्क्स को काटा जा सके। लेकिन डरने की क्या बात है, अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हम बहुत इजीली उसको निपटा देंगे। देखिए ये है मार्कोनिक, मार्कोनिक क्या था, पॉजिटिव मैक्सिमम नेगेटिव मिनिमम, तो नेगेटिव तो इधर जाएगा, यानी कि OH माइनस इधर हमला करेगा, यानी कि OH ने इधर हमला कर दिया। चलो मैंने मिथाइल को नीचे दिखा दिया, तो यहां से जो D आएगा वो नीचे आएगा, यहां से जो D होगा वो नीचे आ जाएगा। उल्टा भी तो हो सकता था ना, हाँ जी, अगर OH नीचे है तो मिथाइल इधर ऊपर, और इधर OH नीचे है तो D यहां ऊपर, इस तरह से ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन को आपको ध्यान रखना है। मार्कोनिक एडिशन होगा, इंटरमीडिएट तो बन रहा है नॉन क्लासिकल कार्बोनाइल, लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं होगी, H और OH ऐड हो रहे हैं यानी हाइड्रेशन ऐड हो रहा है, लेकिन एंटी एडिशन हो रहा है। जबकि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में सिन एडिशन था, और जो सबसे पहले वाला था उसमें खास बात क्या थी, एसिडिक हाइड्रेशन में, कि वहां कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट होती थी। तो पूरी तरह से जो हाइड्रेशन टॉपिक है वो खत्म कर दिया गया है। एल्कीन्स का जो हाइड्रेशन था जिससे अपने अल्कोहल की फॉर्मेशन की, दिस इज टोटली ओवर। होप यू टोटली अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को समझिए, चीजें नहीं समझ में आती वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, बेटर रहेगा और बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी। तो आखिर में उन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से इजाजत लेते हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।